हाय, मेरा नाम जैक है। मैं अपने भाई के साथ कैलिफोर्निया में रहता हूँ। मुझे और मेरे भाई को कार रेसिंग बहुत पसंद है। बचपन से ही हम दोनों आउटडोर स्पोर्ट्स में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। पिछले महीने हम रेसिंग ट्रैक गए और वहाँ के चलते कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी किया। मेरा भाई सेकंड आया और मेरा वहाँ बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं मरा नहीं, पर एक बात है जो मेरी फैमिली को आज तक नहीं पता। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी उनके साथ ये शेयर भी करूँगा, पर मुझे लगता है कि मैं किसी के साथ ये शेयर करना चाहता हूँ। तो ये रहा मैं अपनी परेशान कर देने वाली कहानी के साथ। उस एक्सीडेंट में मेरी हाथ पे बहुत बुरी तरह लगी थी। मुझे पूरी बॉडी में कुछ चोटें और कट्स भी लगे थे। इन सब के साथ मेरा सर भी बहुत जोर से लगा था, जिसकी वजह से बहुत खून बहा था। मेरा भाई मुझे पास ही के हॉस्पिटल में ले गया। IMR रेसिंग ट्रैक एक पहाड़ी इलाके में स्थित है, इसलिए वहाँ एक ही हॉस्पिटल था, द फाइन रेस्ट हॉस्पिटल। पता नहीं उस हॉस्पिटल का नाम आज भी अजीब सा लगता है। मेरे भाई ने मुझे वहाँ एडमिट किया और पास में ही एक होटल ले लिया ताकि मेरे ठीक होने तक वो मेरे पास रह सके। वो हॉस्पिटल पहाड़ के किनारे पे था। जिस केबिन में मुझे रखा था उसकी खिड़की के बाहर बहुत अच्छा व्यू था। 2 दिन क्रिटिकल रहने के बाद मैं फाइनली स्टेबल हुआ। मुझे कुछ आइडिया नहीं था मेरे आसपास क्या हो रहा था, क्योंकि मैं दवाइयों के नशे में था। मैंने अभी तक जो भी बताया है वो मैंने अपने भाई से सुना था। हॉस्पिटल की तीसरी रात को मैं आधी रात में बेहोशी से उठा। जब मैंने आधी रात को अपनी आंखें खोली, मैंने अपने आप को एक बेड पे एक ऑक्सीजन मास्क के साथ पाया। सलाइन ट्यूब्स और भगवान जाने और कितनी चीजें मेरी बॉडी से अटैच्ड थी। मैंने कमरे को समझने के लिए कुछ मिनट लिए। मैंने इधर उधर आंखें घुमाई तो देखा कि केबिन में सोफे पे एक एजेड उम्र की महिला बैठी थी। उसके कपड़े से लग रहा था कि वो कोई नर्स ही थी। वो वहाँ बैठी कुछ पढ़ रही थी। मैंने कमजोर सी आवाज में बोला, पानी पानी दे दो प्लीज। उस औरत ने मैगजीन सोफे पे रखी और मेरी तरफ चलती हुई आई। मैंने फाइनली उसका चेहरा देखा जब वो मेरी तरफ झुकी। वो औरत शायद 47-48 साल की थी। उसने बहुत ज्यादा मेकअप लगाया हुआ था, जिसकी वजह से मैं अपने ट्रांस में मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। फिर उसने एक हाई पिच्ड आवाज में बोला, वेलकम बैक। फिर उसने धीरे से मेरा सर उठाया और ग्लास से पानी पीने में मेरी हेल्प की। इससे पहले मैं कुछ कह पाता मैं फिर बेहोश हो गया। अगली सुबह जब मैं उठा मुझे पहले से अच्छा फील हो रहा था। मैंने अपने भाई चार्ली को मेरे साथ बेड पे मुस्कुराते चेहरे के साथ बैठे देखा। उसने खुशी भरी आंखों से कहा, मुझे लगा मैंने तुमको खो दिया इस बार, और मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उसकी तरफ देखकर वापस मुस्कुराया और कहा, इतनी आसानी से मुझसे पीछा नहीं छूटेगा तुम्हारा। हम दोनों हंसने लगे। उसने बताया कि कैसे मम्मी पापा घर बैठे परेशान हो रहे हैं। पापा आना चाहते थे पर चार्ली ने उन्हें शांत किया और कहा कि वो यहाँ सब संभाल लेगा। हम लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी एक डॉक्टर और एक नर्स रूम में आ गए। डॉक्टर ने कहा, तो मिस्टर बेंस, आप एक फाइटर है। तुम्हारा भाई बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। उसने सब कुछ अरेंज कर दिया और हमें पूरा सहयोग दिया। इसी की वजह से आज तुम जिंदा हो। मैं उस समय अपने आप को बहुत लकी मान रहा था। जब मेरी आंखें कोने में खड़ी नर्स पर गई, वो रात वाली नर्स नहीं थी। मेरा भाई उठा और डॉक्टर के साथ चला गया। उसने बताया कि 4-5 दिन के बाद वो मुझे घर के पास के हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देंगे। मैं बेड पे बैठे सोच रहा था जो भी मेरे साथ अभी तक हुआ है कि तभी नर्स आई और मेरा सलाइन चेंज करने लगी। मैंने कमजोर आवाज में कहा, क्या आप कल रात वाली नर्स को थैंक यू बोल देंगी? उन्होंने मेरी हेल्प की, पर मुझे इतना कमजोर फील हो रहा था कि उन्हें थैंक यू भी नहीं बोल पाया। नर्स ने मुझे हैरानी से देखा और कहा, अच्छा, एक्चुअली उनके नाम के बगैर उन्हें पहचानना थोड़ा मुश्किल है। अगर तुम मुझे उनका नाम बता दो तो मैं जरूर उन्हें थैंक यू बोल दूंगी। मैं रात में उनका नाम पूछना भूल गया था, तो मुझे बहुत अजीब लगा। दिन वाली नर्स ने मुझे खाना खिलाया और चली गई। मैं कुछ टाइम के लिए सो गया। जब मैं उठा और खिड़की के बाहर देखा, मैंने रियलाइज किया कि मैं पूरी शाम को सोता ही रहा। मैंने घड़ी में देखा तो 8 बजे थे। मैं किसी को बुलाने का सोच ही रहा था कि तभी मुझे कुछ जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। जब मैंने केबिन के दरवाजे की तरफ देखा तो वहाँ कल रात वाली नर्स खड़ी मुझे देखकर स्माइल कर रही थी। उसकी अजीब तरह की लाल रंग की लिपस्टिक की वजह से वो बहुत डरावनी लग रही थी। पर उसने कहा, कैसा फील कर रहे हो जैक? मैंने मुस्कुराया और कहा, बेटर। सॉरी, कल मैं आपको थैंक यू बोलना भूल गया था जब आपने मेरी पानी पीने में हेल्प की। उसने मुझे बात भी खत्म करनी नहीं दी और कहा, ये तो मेरा काम है, इसमें थैंक यू की क्या बात है। फिर वो धीरे से मेरे कमरे में आई और सोफे पे बैठ गई। उसने एक मैगजीन उठाई और पढ़ना शुरू कर दिया, बिल्कुल कल रात की तरह। मैं बिना कुछ बोले वहाँ बस लेटा रहा। कुछ देर बाद एक और नर्स कमरे में आई। उस नर्स ने मेरा बेड अरेंज करके बेड पर टेबल रख दिया। फिर उसने मेरी तरफ देखा और कहा, डिनर का टाइम हो गया है।
दूसरी नर्स अपने आप काम कर रही थी और रात वाली नर्स सोफे पे चुपचाप बैठे मैगजीन पढ़ रही थी। मुझे लगा शायद वो हेड नर्स है और वो पेशेंट्स को देखने आती है कि उनका ध्यान ठीक से रखा जा रहा है कि नहीं। इसमें कोई शक नहीं है कि हॉस्पिटल के अरेंजमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगे। मैंने अपना डिनर खत्म किया और इतने टाइम में दोनों नर्स ने आपस में कोई बात नहीं की थी। जूनियर नर्स रूम से बाहर चली गई। मैंने पूछा, आपका क्या नाम है मैम? इस बार नर्स ने मैगजीन नीचे रखी और मेरी तरफ देखने लगी। उसने मुझे देख के स्माइल किया और मुझे उसका टूटा हुआ दांत दिख रहा था। उसने जवाब दिया, सब मुझे नर्स बेलफर्ड बुलाते हैं। वो फिर उठी और कमरे से चली गई। उसका व्यवहार मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था क्योंकि वो मेरी केबिन में आकर बस बैठ जाती थी। जितनी बार रात में मैं नींद से उठा तो उसे सोफे पे बैठे मुझे घूरते हुए पाता। जब भी हमारी आंखें मिलती तो वो अजीब ढंग से मुस्कुराने लग जाती। एक सुबह जूनियर नर्स मेरा ब्रेकफास्ट लेके आई। मैंने पूछा, मिस बेलफर्ड मुझे कभी दिन के टाइम विजिट क्यों नहीं करती? नर्स से जूस ट्रे गिर गया, जैसे मैंने उनसे कुछ खौफनाक पूछ लिया हो। फिर उसने मेरी तरफ देखा और मैंने उसके माथे पर पसीना आते देखा। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम नर्स बेलफर्ड के बारे में कैसे जानते हो? मैंने उलझन भरी आवाज में जवाब दिया, क्योंकि वो मुझे लगभग हर रात आके विजिट करती है। मुझे अजीब लगा क्योंकि वो कभी दिन के टाइम नहीं आती, तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया। नर्स ने मुझसे पूछा, तुम्हारा मतलब है कि तुमने उन्हें अपने कमरे में देखा? मैंने इरिटेट होते हुए कहा, ऑफ कोर्स, ये कैसा सवाल है? वो यही बैठी थी जब कल रात तुम डिनर लेके आई थी। तुमने उन्हें सोफे पे बैठा नहीं देखा? नर्स बहुत ज्यादा डर गई और बोली, सुनो मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनना। ये तुम्हारी आखिरी रात है इस हॉस्पिटल में। मैं जैसे कहती हूँ बिल्कुल वैसा करना। अगर नर्स बेलफोर्ड आज रात तुम्हें देखने आती है और तुम्हें अपने साथ कहीं जाने को कहती है, तुम इस बेड से उठना भी मत। हम में से किसी को बुला लेना या फिर जोर से चिल्ला देना, पर उनके साथ मत जाना। मैं बहुत डर गया था उसकी बातें सुन के। मैंने परेशान होते हुए कहा, क्या? ये सब क्या कह रही हो? तब नर्स ने डरते हुए जवाब दिया, नर्स बेलफर्ड ने पिछले साल इस हॉस्पिटल में सुसाइड किया था। हम में से कुछ लोगों को आज भी वो कॉरिडोर्स में भटकती दिखती है। पहले वो किसी भी जवान मेल पेशेंट्स के पास जाती थी और उन्हें अपने साथ आने को कहती थी। हमने ऐसे 3 पेशेंट्स देखे हैं जिनकी डेथ बिल्कुल नेचुरल नहीं थी। लोग कहते हैं कि उसका अफेयर उससे छोटे उम्र के एक आदमी के साथ चल रहा था। उस आदमी ने उसका दिल तोड़ा था और तब से उसकी आत्मा जवान आदमी जो भी यहाँ आता है उनसे बदला लेने के लिए भटकती रहती है। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं अभी तक एक मरे हुए इंसान से बातें कर रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। मैं कल सुबह से पहले ये हॉस्पिटल नहीं छोड़ सकता। मैं ऑलरेडी सबको बहुत परेशान कर चुका हूँ, तो मैंने पूरी रात सिर्फ सोने का सोचा। वो नर्स मेरे साथ आधी रात तक रुकी, पर उसके पास 2 और पेशेंट्स थे अटेंड करने के लिए, क्योंकि वो बहुत छोटा हॉस्पिटल था। उसने मुझे बेड पे लेटकर आंखें बंद करने को कहा और वहाँ से चली गई। मुझे नींद आ गई थी, पर करीब 3 बजे मुझे एक कर्कश सी आवाज मेरे नाम पुकारते हुए सुनाई दी, जैक! अपने आंखें खोलो जैक, मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लाई हूँ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा दिल बहुत जोरों से धड़कने लगा। मैंने अपनी आंखें नहीं खोली। मुझे पता था वो नर्स बेलफर्ड है, पर मैंने फिर भी रिएक्ट नहीं किया। फिर मुझे पैरों की आवाज कमरे से बाहर जाती सुनाई दी। बेड पर उस तरह कुछ और टाइम लेटने के बाद मैंने फाइनली अपनी आंखें खोली। कमरे में बहुत अंधेरा था, पर खिड़की से आती चांद की रोशनी से सब साफ दिखाई दे रहा था। मेरे कमरे में कोई नहीं था। मैंने राहत की सांस ली और बेड की लेफ्ट साइड की तरफ पलटा। सोचा शुक्र है कि ये सब खत्म हुआ। जैसे ही मेरा सर लेफ्ट मुड़ा, मुझे नर्स बेलफर्ड दिखी, मेरे साथ लेटी हुई। वो मुझे गुस्से भरी आंखों से घूर रही थी। उनका चेहरा बहुत ज्यादा भयानक लग रहा था। उनके लाल होठों से खून टपक रहा था। उनकी आंखें इतनी बड़ी थी कि मेरी आत्मा तक देख पा रही थी। फिर उन्होंने एक डरावनी आवाज में कहा, तुम्हें लगता है तुम मुझे ऐसे इग्नोर कर सकते हो? मैंने तुम्हारा ध्यान रखा था और तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो। फिर उन्होंने अपना मुंह खोला और उसमें काली मक्खियों का झुंड निकलता आया। उन मक्खियों की आवाज से मेरे कान सुन्न हो गए थे। मुझे लग रहा था शायद ये मक्खियाँ मुझे घोट देंगी और कल का सूरज शायद मैं नहीं देख पाऊंगा। मैं जितनी तेज हो सका उतनी तेजी से चिल्लाया। डॉक्टर और जूनियर नर्स भागते हुए मेरी केबिन में आए और लाइट जला दी। डॉक्टर को लगा जैसे मुझे कोई पैनिक अटैक आया है। उस दिन मैं अपने घर आ गया, पर आज भी जब मैं आंखें बंद करता हूँ मुझे सोच के भी डर लगता है कि अगर मुझे नर्स बेलफर्ड फिर से दिख गई तो मेरे बेड पे मेरे साथ बैठी हुई